हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो अलजेब्रा का जो डिवाइड है, मतलब डिवाइड ऑफ अलजेब्रा, जो बीजगणित का जो भाग है उसके ऊपर है। क्योंकि क्लास 9th में, 10th में, 8 में, 7 में, 6 में, सब में ये भाग रहता है। और आज विशेष रूप से हम जो अलजेब्रा का मतलब बीजगणित का जो भाग है उस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। पहले छोटा सा क्वेश्चन को देखेंगे, इसके नियम को, रूल को, उसके ट्रिक्स को, सब को देखते हैं इस वीडियो में। शर्त एक है कि ये वीडियो को पूरे देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं जैसे x² और ये +2x और ये +2 है। इसको हमको x से भाग करना है। कितना से? x से भाग करना है। तो जब हम x से भाग करेंगे तब पहला मेरा मेन मिशन क्या रहेगा, शुरू वाला कैसे भी करके कट जाए। तो जब हम शुरू वाले को काटेंगे तो जब सेम रहेगा तभी कटेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x लिख देते हैं। तो x को जब हम x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये तो कट गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि ये वाला अब यहाँ उतर जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको भी इस x से काटना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 को जब हम x से गुना कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो ये भी कट जाएगा और ये लास्ट में क्या है दोस्त, 2 है। तो यहाँ पे 2 उतर जाएगा। तो ये आपका जो है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज भाजक भागफल शेष। अब इस पे हम देखते हैं चेक करके कि ये सही बना है कि गलत बना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिख देते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो अब देखिए भाज कितना है दोस्त, ये है। भाजक कितना है, x, और भागफल कितना है यहाँ पे x+2, और शेष कितना है, 2 है। अब यदि हम इसको हम अगर इससे गुना करके इसमें इतना जोड़ते हैं, अगर इतना आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम सही बनाए हैं, नहीं तो गलत है हमारा। तो चलिए x को x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x²। फिर x को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस ये कितना है, 2 है तो 2, क्योंकि बराबर की उस तरफ है, सॉरी ब्रैकेट के उस तरफ है प्लस में। तो देखिए इस प्रकार से x² + 2x+2, देखिए x² + 2x+2 ये आ गया। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये गलत बना है कि सही बना है। तो मान लीजिए ये तो एक सिंपल वाला था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में कैसा आता है, जैसे हम यहाँ पे x ले लिए थे और हम x ना ले करके हम x+1 से भाग करेंगे इस बार, और तब देखते हैं कि कितना से ये मतलब कितना बार में कटेगा, इसको हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं x², ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 3x और यहाँ ले लेते हैं 5, ठीक। अब यहाँ पे हमें काटना है। अब इसको हमको भाग करना है किससे, x+1 से भाग करना है नहीं। अब 1x+1 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम आपको पहले बता दिए हैं कि सबसे पहले मेरा मेन टारगेट रहेगा कि शुरू वाला कैसे भी करके कट जाए। तो चलिए यहाँ पे है x²। तो x² को काटने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम x से गुना कर लेंगे तो x को जब हम x से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, x² हो जाता है, ठीक है दोस्त। ये प्लस है तो प्लस, फिर हम x को 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चिन्ह देखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब देखिए ये इससे ये कट गया। अब बताइए 3x प्लस में है और ये x अकेला जो है ये माइनस में है, तो 3 गो x में से 1 x घट जाएगा तो ये 2 गो x बच जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद कितना है, +5 है तो यहाँ पे +5 लिख देते हैं। अब फिर इसी से इसको काट के देखना है, शुरू वाला कट जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 गुना x बराबर क्या होता है दोस्त, 2x। अब ये प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है। अब 2 को हम 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं है तो प्लस, ये कुछ नहीं है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। यदि किसी संख्या के आगे या किसी नंबर के आगे अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो प्लस में होता है, ठीक है। और अगर कुछ लिखा होगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था तो प्लस में दे दिया, और ये भी प्लस है और ये प्लस है तो इसके जस्ट नीचे माइनस होता है। देखिए अब इसको, ये हो गया प्लस तो इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, क्योंकि एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, और ये 5 में से 2 जब कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका शेष हो गया।
अब इसी प्रकार से ढेर सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब इसको हमें चेक करना है कि हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बताना है कौन सा, भाज्य बराबर कौन सा है दोस्त, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, चलिए तो आप बताइए भाज कितना है, तो ये बीच वाला रहता है भाज, हमें इतना लाना है पूरे सोल। भाजक कौन सा हो जाता है दोस्त, ये वाला हो गया, और भागफल क्या हो जाएगा, तो ये हो गया, और शेषफल क्या हो गया ये। तो चलिए हम भाज को यहाँ पे रख देते हैं, कितना, x + 1 को, अच्छा गुना भागफल कितना है दोस्त, ये कितना है x + 2, अच्छा ये शेष कितना है 3 है। अब ये पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तो ये बीच वाला अगर आ जाता है तो हम सही बनाए ना, अन्यथा गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले x को x से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा, x को x से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से x को 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 को 1 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और उधर प्लस में कितना है दोस्त, 3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये x² है तो x², अब 2 ठो x और 1 ठो x, कितना x हो जाएगा, 3x, और 3 रुपया और 2 रुपया कितना हो जाएगा दोस्त, 5 रुपया। मतलब हम रुपया थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है, बच्चे को बताने के लिए रुपया का इस्तेमाल करते हैं इसलिए। तो देखिए x² + 2 और 1 3x + 5, देखिए तो यहाँ पे ये आंसर आपका आ चुका है। तो आप बनाने के बाद ये वाला फार्मूला पे चेक भी कर सकते हैं कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे थोड़ा किताब के क्वेश्चन से मिलेंगे, हम किताब का जो क्वेश्चन सब है वो वाला क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। अभी तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि ये वीडियो अगर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपका जो किताब का क्वेश्चन है, अगर डिवाइड ऑफ अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन रहेगा सबका सब कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये बेसिक चीज़ को 2-3 बार देख लेते हैं तो ठीक है दोस्त, हम दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।